प्रिय दोस्तों नमस्कार। आज हम बताने जा रहे हैं मानव जाति को दो चीज का बहुत जरूरी है। दो चीज मानव को सीखना और रखना बहुत जरूरत है। पहला धन, धन नहीं रहेगा तो आदमी धरती पर नहीं रह सकता है और नहीं रहने देगा। और दूसरा शिक्षा, शिक्षा नहीं रहेगा तो मानव को मानव के रूप में नहीं देखेगा। ठीक है, रहेगा तो आदमी किसी भी दुनिया के धरती पर रह ले सकता है, जी ले सकता है और अच्छा समान के साथ जी सकता है। लेकिन ये दो चीज जिन मानव के पास नहीं रहेगा वो कभी नहीं जिंदा रह पाएगा। जिंदा भी रह पाएगा तो वो मानव के रूप में नहीं रहेगा, जानवर के रूप में रहेगा। तो दोस्तों, हमें तमाम मानव जातियों के लिए ये दो चीज बहुत अति आवश्यक जरूरी है, बहुत सख्त जरूरत है। धन कमाना, धन जमा करना। धन कमाने से नहीं होता है, धन जमा करने से होता है। धन कमाने के लिए बहुत लोग कमाते हैं, बहुत लोग मेहनत करते हैं, लेकिन मेहनत करके वो जमा नहीं करते हैं। इधर से कमाते हैं, इधर से बहा देते हैं, इधर से कमाते हैं, इधर से निकाल देते हैं। तो दोस्तों, धन जमा करने का प्रयास करें। धन रहेगा तभी आपको समाज में इज्जत रहेगा, धन रहेगा तभी आपको समाज में प्रतिष्ठा रहेगा, धन रहेगा तभी आप शिक्षा का प्रबंध कर सकते हैं, पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं, अच्छा शिक्षा पा सकते हैं। धन रहेगा तभी आप किसी भी खतरनाक बीमारी से बच सकते हैं। किसी भी तरह के खतरनाक से खतरनाक बीमारी क्यों नहीं होगा, धन रहेगा तो आप उस धन से आप इलाज करवा पा सकते हैं, इलाज करा करके जिंदा हो सकते हैं, स्वस्थ हो सकते हैं। इसीलिए धन अति आवश्यक है, जरूरी। बहुत लोग आज हमारे भारत में धन के बारे में नहीं समझ सके हैं, संपत्ति के बारे में नहीं समझ सके हैं। संपत्ति बहुत लोग कमा रहे हैं। ऐसा बात नहीं कि हमारे भारत के लोग कोढ़िया हैं। कोढ़िया सिर्फ है तो 3.5% लोग कोढ़िया हैं, बाकी लोग कमनिहार हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत कमाते हैं, लेकिन वह कमाया हुआ संपत्ति को रख नहीं पाते हैं। रखने के लिए ज्ञान नहीं है, रखने के लिए जानकारी नहीं है। तो हम इस चैनल में सैकड़ों वीडियो बना करके अपलोड कर चुके हैं। कैसे धन जमा किया जा सकता है, कैसे धन को रखा जा सकता है। अगर आप नहीं समझ पाए हमें तो इस चैनल में वीडियो के नीचे कमेंट करके हमसे पूछिए कि हम बहुत धन कमा रहे हैं, हमारे पास क्यों नहीं रह रहा है, कैसे धन संपत्ति हम रख पाएंगे, कैसे बचा पाएंगे। ये बहुत लोग नहीं आपको सच्चाई बताएंगे, लेकिन हम सच्चाई बताते हैं। और उस सच्चाई से आप अगर करना शुरू कीजिएगा, इस हमारा बताया हुआ रास्ता से आप चलना शुरू कर देंगे, तो आपके पास धन के पहाड़ लग जाएगा, धन के अंबार लग जाएगा, धन के दौलत के कोई कमी नहीं रहेगा। आप जाते हैं पंडित के पास, आप जाते हैं ब्राह्मण के पास, पंडित ब्राह्मण सीधा नहीं बताते हैं, टेढ़ा बताते हैं। वो लोग और अच्छा होने के लिए नहीं बताते हैं, वो लोग और खराब होने के लिए बताते हैं। पंडित ब्राह्मण के पास जाएंगे और पूछेंगे कि हमारे पास क्यों नहीं संपत्ति जमा रहा है, तो बोलेंगे कि जजमान ये भगवान का देन है, भगवान जैसा करता है वैसा होता है। आप अगले जन्म में कुकर्म किए होंगे, गंदा काम किए होंगे, पाप किए होंगे, इसीलिए इस युग में आपको दुख हो रहा है और संपत्ति जमा नहीं हो रहा है। लेकिन इसका भगवान नहीं है, भगवान का कर्म नहीं है, और अगले जन्म में किसी को
कोई चीज नहीं लिखा होता है। इसी जन्म में पुण्य होता है और इसी जन्म में पाप होता है। इसी जन्म में संपत्ति कमाते हैं और इसी जन्म में भोग करते हैं। तो आप वीडियो देखने का प्रयास कीजिए। इसी चैनल में सैकड़ों वीडियो मिलेगा। अगर नहीं मिलेगा और मिलेगा भी तो समझ में नहीं आएगा तो हमसे कमेंट करके पूछिएगा। तो दोस्तों, ये हो गया शिक्षा के महत्व, धन के महत्व। अब शिक्षा के महत्व समझिए। शिक्षा आपके पास नहीं है, ज्ञान आपके पास नहीं है, बुद्धि आपको पास नहीं है, दिमाग आपको पास नहीं है, तो इस धरती में लोग जीने नहीं देंगे आपको। इस धरती में अच्छा से सोने नहीं देंगे। इस धरती में अच्छा से चलने नहीं देंगे लोग। इस धरती में बेईमान और शैतान का कमी नहीं है। अनपढ़ लोगों को, अनज्ञानी लोगों को कहीं गुजर नहीं है। सीधा साधा इंसानों को कहीं गुजर नहीं है। तो दोस्तों, आप तमाम लोग शिक्षा पर ध्यान दें। आप अगर नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं है। आने वाले पीढ़ियों में, आने वाले भविष्य के लोगों को पढ़ाने का प्रयास कीजिए। अपने बच्चों को पढ़ाने का प्रयास कीजिए। अपने बच्चियों को पढ़ाने का प्रयास कीजिए। आप नहीं पढ़े लिखे हैं तो कोई बात नहीं है। आपके पास ज्ञान है ना, पढ़े लिखे हैं या नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ज्ञान सीखना जरूरी है। ज्ञान सीखना जरूरी है। आपको समय में कुछ मजबूरियां था, स्कूल नहीं था, कॉलेज नहीं था, मास्टर नहीं था, शिक्षक नहीं था, या पढ़ाने लिखाने के लिए आपके माता पिता का ज्ञान नहीं था, इसलिए आप नहीं पढ़ पाए तो कोई बात नहीं है। आप ज्ञान सीखने का प्रयास कीजिए। आप नहीं पढ़ पाए हैं तो कोई बात नहीं है। ये ज्ञान इस दिमाग में भरा होता है। ज्ञान सभी तरह के ज्ञान भरा होता है। अगर आप नहीं भी पढ़े लिखे हैं तो आप थोड़ा ज्ञान दौड़ाएंगे तो पढ़े लिखे के कान काट देंगे, ऐसे कान काट देंगे। ठीक है ना। बोलने में, चलने में, धन संपत्ति जमा करने में, किसी भी काम करने में पढ़े लिखे लोगों के भी आप कान काट सकते हैं। हम इस धरती में बहुत लोगों के देखे हैं। बहुत लोग पढ़ लिख करके भी बेरोजगार घूम रहे हैं, लेकिन अनपढ़ लोग भी अच्छा रोजगार कर रहे हैं, अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, अच्छा धन संपत्ति जमा कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये तो ज्ञान की बात है, लेकिन शिक्षा बहुत जरूरी है। इसीलिए अपने बच्चों को, अपने बच्चियों को, अपने आने वाले पीढ़ियों में नाती पोता के सभी को पढ़ाने का प्रयास कीजिए। जो आज तक जो पढ़ा है वो दहाड़ा है। हमारे भारत के संविधान का निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बोलते थे कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिया है वो दहाड़ा है। तो जो शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो दोस्तों, यह शेरनी के दूध आप पिलाने का प्रयास करें, बच्चों को पिलाने का प्रयास करें, बच्चियों को पिलाने का प्रयास करें। ठीक है। हमारे समाज आज पीछे है। भारत के लोग 85% पीछे है। क्या कारण है? शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया, शिक्षा पर महत्व नहीं दिया, जिसके चलते आज पीछे है। तो दोस्तों, पढ़ाई लिखाई कराने में कोई विशेष अलग से खर्च नहीं पड़ता है। आप सिर्फ सरकार के सरकारी स्कूलों में ध्यान दे, सभी मिलकर के ध्यान दे। सरकार के पास हम टैक्स जमा करते हैं, सरकार को वोट दे करके हम जिता करके भेजते हैं। क्या भेजते हैं? दिल्ली के लाल किला में घास छीलने के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, सभी कुछ के विकास के लिए वहां भेजते हैं। वहां घास छीलने के लिए नहीं भेजते हैं। तो अगर आपको गांव में पढ़ाई नहीं हो रहा है, मास्टर लोग नहीं ध्यान दे रहा है, अच्छा से नहीं पढ़ रहा है, नहीं पढ़ा रहा है,
तो आप वहां आंदोलन करने का प्रयास कीजिए, उस मास्टर के खिलाफ आंदोलन करने का प्रयास कीजिए। हम टैक्स जमा करते हैं, हम तनख्वाह देते हैं, मास्टर को तनख्वाह देते हैं, डॉक्टर को तनख्वाह देते हैं, हम देते हैं, सरकार नहीं देता है। सरकार अपना बाप के गेहूं बेच करके नहीं देता है। नरेंद्र मोदी आज हमारे सरकार है ना, वो अपना बाप के संपत्ति बेच करके नहीं, वो हमारा संपत्ति है। सरकार के पास हमारा संपत्ति है, हमारा गाड़ी पसेना का संपत्ति है। तो उस पर तमाम भारत के लोग सोचे, तमाम भारत के लोग सोचे, हम प्राइवेट स्कूल में क्यों पढ़ाते हैं, हम अच्छा स्कूल के तलाश क्यों करते हैं। अच्छा स्कूल हमारे सरकारी स्कूल है, उसको अच्छा बनाने का प्रयास करें, उसमें अच्छा मास्टर भर्ती पर करने का प्रयास करें और मास्टर लोगों के अच्छा से टाइम देने का प्रयास करें, दिलाने का प्रयास करें। टाइम नहीं देते हैं, ठीक से पढ़ाते नहीं है, जिसके चलते हमारे बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। तो ये सरकार के खिलाफ वहां धरना दीजिए, प्रदर्शन कीजिए कि ये मास्टर नहीं पढ़ा रहा है, ठीक से नहीं पढ़ा रहा है, समय नहीं दे रहा है, इसको बर्खास्त किया जाए, इसको सस्पेंड किया जाए। तो आपको जब जानेंगे ना कि गांव के लोग सचेत है, गांव के लोग शिक्षित है, गांव के लोग जागरूक है, तो आपका बच्चा को अलग से आपको ट्यूशन नहीं कराना पड़ेगा, अलग से आपको अच्छा स्कूल नहीं खोजने पड़ेगा, प्राइवेट स्कूल नहीं खोजना पड़ेगा। आप जानबूझ करके, हमारे भारतवासियों को कमी है, हमारे भारत के लोगों को कमी है, जो आज बड़े बड़े पूंजीपतियों को स्कूल खुला हुआ है और बड़े बड़े पूंजीपति के पास हम पैसा देने जा रहे हैं। हम क्यों पैसा देने जा रहे हैं? एक पैसा दे रहे हैं सरकार को, दूसरा पैसा दे रहे हैं प्राइवेट स्कूल में, प्राइवेट कंपनियों को। तो इससे क्या हो रहा है, हमारे धन दोनों तरफ निकल रहा है। एक तरफ तो हम सरकार के टैक्स दे रहे हैं, एक तरफ हम प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं टैक्स देने, फिर फिक्स देने। तो ये हमारे धन की बर्बादी है, इसीलिए भारत नहीं विकास कर पा रहा है। तो तमाम भारत के लोग सोचे कि हमारे सरकार के सरकारी स्कूल है, इसमें हम क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं, इसमें किसके कमजोरी है? क्या सरकार की कमजोरी है? सरकार ने तो सभी जगह सभी गांवों में आज स्कूल बना दिया है, लेकिन हमारा कमी है, हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, तो तमाम लोग सोचे ये फिजूल खर्चा है, प्राइवेट में पढ़ाना, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना, अच्छा स्कूल में पढ़ाना। अच्छा स्कूल वही हो सकता है जो सरकारी स्कूल है, वो अच्छा बन सकता है, हम बना सकते हैं। हम अगर जिस दिन तैयार हो जाएंगे ना सरकारी स्कूलों को अच्छा बनाने के लिए, सरकारी हॉस्पिटलों को अच्छा बनाने के लिए, उस दिन बन जाएगा। लेकिन आज हम बिगाड़ रहे हैं, तमाम भारत के लोग बिगाड़ रहे हैं। ठीक है, सरकार काहे नहीं काम करेगा? सरकार को कान पकड़ करके ऐसे बाहर निकालेंगे, चलो बाहर निकलो, हम अच्छा काम करने के लिए भेजे हैं कि घास छीलने के लिए। तो जिस दिन हम सरकार को कान पकड़ना शुरू कर देंगे ना, हम अपना विधायक को कान पकड़ना शुरू करें, हम अपना सांसद को कान पकड़ना शुरू करें। गांव में आता है ना, कान पकड़ लीजिए, ऐसे रचा के बैठ दीजिए। काहे नहीं करेगा? हम दिए हैं, उस दिन वादा करके गया था कि हम शिक्षा पर ध्यान देंगे, शिक्षा को अच्छा शिक्षा दिलाएंगे, अच्छा स्कूल बनाएंगे, अच्छा मास्टर को बहाली करेंगे। काहे नहीं हो रहा है? आप नहीं पूछते हैं। क्यों टैक्स जमा करते हैं हम लोग? क्यों हम लोग वोट देते हैं? अच्छा काम करने के लिए कि खराब काम करने के लिए? तो ये तमाम भारत के लोग सोचे, तमाम गांव के लोग सोचे, और गांव के सभी लोग जागरूक हो, और जागरूक हो करके अपना गांव के बच्चे लोगों को पढ़ाने के लिए ध्यान दे। एक व्यक्ति के पास कुछ धन संपत्ति हो जाता है ना, तो दिल्ली जाते हैं बच्चों को एडमिशन करवाने, रांची जाते हैं, मुंबई जाते हैं, कलकत्ता जाते हैं, तो चेन्नई जाते हैं, कहाँ बड़े बड़े शहरों में जाते हैं, भेजते हैं, जिलों के बड़े बड़े शहरों में भेजते हैं। ऐसा करना ये गलत है। हम चोर को सह दे रहे हैं, हम अपने सरकार को सह दे रहे हैं, हम अपने सरकार को छोड़ दे रहे हैं। आप आदमी रखते हैं काम करने के लिए, कराने के लिए, तो क्या छोड़ देते हैं?
काम बता के छोड़ देते हैं कि उसको देखते हैं काम कर रहा है कि बैठा हुआ है। तो हम सरकार को जब वहां काम करने के लिए भेजते हैं तो हम क्यों नहीं देख पाते हैं? हम मास्टर को रखे हैं पढ़ाई करवाने के लिए, तो क्यों नहीं हम देखते हैं? ये हमारा गलती है, हमारा, और किसी को गलती नहीं है। तमाम गांव वासियों को, तमाम भारतवासियों को गलती है, ठीक है? तो ये गलती सुधारिए और बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए ध्यान दीजिए। ये बच्चों को हम भविष्य खराब कर रहे हैं, भविष्य अंधकार में डाल रहे हैं, ठीक है? ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर आगे किसी और वीडियो में मिलेंगे। अगर आपको मेरा बात अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी जैसे दिखने वाला बेल आइकन को बटन को भी दबा लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे तो आप तक सबसे पहले पहुंचेगा, ठीक है? और लाइक कर दीजिए, लाइक करने से हमें हौसला मिलता है, ताकत मिलता है और अच्छा अच्छा वीडियो बनाने के लिए। और तमाम भारत के लोगों को जानकारी देना है, जागरूक करना है, तो इस वीडियो को इतना शेयर करें, इतना शेयर करें कि आग के जैसे धधकते हुए पूरे देश के जनता के पास यह वीडियो जा सके और पूरा देश के जनता जागरूक हो सके और पढ़ाई लिखाई पर अपने बच्चों को ध्यान दे सके। सिर्फ एक आदमी के पढ़ने से नहीं होगा, हमारे भारत के लोग सभी लोग पढ़ेंगे, सभी लोग जागरूक होंगे, तभी हमारा देश विकास करेगा, ठीक है? तो इसको इतना शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए, जहां शेयर कीजिए वहां फोन करके भी बोल दीजिए कि इस वीडियो को आग के जैसे पूरा भारत में फैलाना है, पूरा भारत को जगाना है और पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देना है, ठीक है? ठीक है, तो अब हमें दीजिए इजाजत, चलते हैं। आपको चलते चलते सच्चाई देखो चैनल में वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, नमस्कार करते हैं। जय हिंद, जय भारत।